24 मिनट, सिर्फ 24 मिनट, करीब 300 दिनों की यात्रा, हजारों वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और करोड़ों भारतीयों का सपना अब सिर्फ इन 24 मिनटों पर टिका हुआ था। जरा सोचिए, अगर किसी अंतरिक्ष यान को करीब 22 करोड़ किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ऐसे ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना हो जिसे उसने पहले कभी छुआ भी ना हो, तो कितनी सटीक गणना की जरूरत होगी। अगर इंजन कुछ सेकंड पहले बंद हो जाए तो मिशन खत्म हो सकता है। अगर कुछ सेकंड ज्यादा चल जाए तो मिशन खत्म हो सकता है। अगर गति में जरा सी भी गलती हो जाए तो मिशन खत्म हो सकता है। यही कारण था कि दुनिया के कई मंगल मिशन इसी चरण में असफल हो चुके थे। लेकिन 24 सितंबर 2014 की वह सुबह भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी। वह दिन भारत के वैज्ञानिक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नौटियाल और आप देख रहे हैं क्रिएटिव बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे मंगलयान ने पृथ्वी की कक्षा से निकलकर करीब 300 दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा की और अब वह मंगल की बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लेकिन मंजिल तक पहुंचना और मंजिल को हासिल करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आज हम जानेंगे उस ऐतिहासिक सुबह की पूरी कहानी जब भारत ने पहले ही कोशिश में दुनिया का इतिहास बदल दिया। 24 सितंबर 2014 सुबह का समय बेंगलुरु स्थित इसरो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर कंट्रोल रूम में हर वैज्ञानिक की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। किसी की आंखों में उत्साह था तो किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, क्योंकि अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। मंगलयान मंगल के पास पहुंच चुका था। अब उसे मंगल की कक्षा में प्रवेश कराना था। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मार्स ऑर्बिट इंसर्ट यानी MOI। यही पूरे मिशन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अब सवाल यह है कि आखिर मंगल की कक्षा में प्रवेश करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगर मंगलयान अपनी उसी तेज गति से आगे बढ़ता रहता तो वह मंगल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से निकल जाता और हमेशा के लिए सूर्य की परिक्रमा करता रहता। इसलिए वैज्ञानिकों को ठीक सही समय पर उसकी गति कम करनी थी और यही काम करने वाला था मंगलयान का 440 न्यूटन का लिक्विड एपोजी मोटर यानी LAM इंजन। यही इंजन करीब 300 दिन पहले पृथ्वी की कक्षा बढ़ाने में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब 300 दिन बाद उसे फिर से चालू करना था। यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अगर इंजन चालू ही नहीं होता तो पूरा मिशन उसी क्षण समाप्त हो जाता। इसलिए मंगल की कक्षा में प्रवेश से कुछ दिन पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने इस इंजन का एक छोटा परीक्षण किया। इंजन ने सही तरीके से काम किया। अब वैज्ञानिकों के मन में थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी भी बाकी थी। 24 सितंबर 2014 भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 7:17 पर मंगलयान के 440 न्यूटन LAM इंजन को चालू करने का आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात थी जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय मंगल पृथ्वी से इतना दूर था कि अगर इसरो उस क्षण कोई आदेश भेजता तो वह आदेश मंगलयान तक पहुंचने में करीब 12 मिनट 28 सेकंड का समय लेता। यानी जब वैज्ञानिकों ने इंजन चालू करने का आदेश भेजा तब तक मंगलयान वह आदेश प्राप्त करके अपना काम शुरू भी कर चुका था। अब इसरो के वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके हाथ में सिर्फ इंतजार था और भारत की सांसें मानो थम सी गई थी। इधर मंगलयान मंगल ग्रह के पास लगभग पूरी तरह अपने भरोसे था। अब जो कुछ होना था वह पहले से भेजे गए आदेशों और मंगलयान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर को ही करना था। अगर इस समय जरा सी भी तकनीकी गड़बड़ी होती तो उसे तुरंत ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि जब तक पृथ्वी से नया आदेश पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। यही वजह थी कि मंगलयान को इतना सक्षम बनाया गया था कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णय स्वयं ले सके। इसी बीच सुबह 7:17 पर मंगलयान का 440 न्यूटन का लिक्विड एपोजी मोटर
LAM पूरी क्षमता के साथ सक्रिय हुआ। अब उसका एक ही उद्देश्य था, मंगलयान की गति को इतना कम करना कि मंगल का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी कक्षा में कैद कर ले। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत तेज गति से दौड़ती हुई ट्रेन से किसी छोटे स्टेशन पर उतरना चाहते हैं। अगर ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होगी तो आप स्टेशन पार कर जाएंगे, लेकिन अगर ट्रेन सही समय पर सही गति तक धीमी हो जाए तभी आप सुरक्षित उतर पाएंगे। ठीक यही सिद्धांत मंगलयान पर भी लागू हो रहा था। अगर उसकी गति ज्यादा रहती तो वह मंगल को पीछे छोड़ देता। अगर गति बहुत कम हो जाती तो मंगल का गुरुत्वाकर्षण उसे अस्थिर कर सकता था। इसलिए गति को बिल्कुल सीमा तक लाना पूरे मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। करीब 24 मिनट तक LAM इंजन लगातार काम करता रहा। इस दौरान मंगलयान की गति लगभग 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर करीब 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड रह गई। यही वह क्षण था जब मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने मंगलयान को अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पकड़ लिया। लेकिन पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मंगलयान से भेजा गया रेडियो सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 12 मिनट 28 सेकंड का समय ले रहा था। कंट्रोल रूम में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की निगाह कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि अभी तक सफलता की पुष्टि नहीं हुई थी। अभी भी यह इंतजार था कि मंगलयान वापस लौटेगा या फिर हमेशा के लिए सूर्य के चक्कर लगाते रहेगा। कुछ मिनट बाद भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क और नासा के कैनबरा तथा गोल्डस्टोन डीप स्थित डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशनों ने मंगलयान से आने वाले सिग्नल को प्राप्त किया। जैसे ही डेटा का विश्लेषण हुआ, कंप्यूटर स्क्रीन पर वह संदेश दिखाई दिया, मिशन सक्सेसफुल। बस फिर क्या था, पूरा कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वैज्ञानिक अपनी खुशी रोक नहीं पाए। कई लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कई वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। वो आंसू खुशी के आंसू थे। वर्षों की मेहनत सिर्फ कुछ सेकंड में इतिहास बन चुकी थी। उस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर पूरे देश ने देखा, और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेंगलुरु स्थित कंट्रोल सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, मॉम ने इतिहास रच दिया है। उस एक सफलता के साथ भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियां सिर्फ बड़े बजट से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, सटीक योजना और समर्पित वैज्ञानिकों की मेहनत से हासिल की जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि भारत मंगल तक पहुंच गया। सवाल यह था कि इस सफलता ने पूरी दुनिया में भारत की पहचान कैसे बदल दी। 24 सितंबर 2014 भारत ने एक साथ कई इतिहास रच दिए। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल तक पहुंच चुके थे, लेकिन इन सभी को अपने शुरुआती प्रयासों में असफलताओं का सामना करना पड़ा था। भारत पहला देश था जिसने पहली ही कोशिश में यह असंभव लगने वाली उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसके साथ ही भारत मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला दुनिया का चौथा अंतरिक्ष शक्ति बन गया और एशिया का पहला देश जिसने सफलतापूर्वक मंगल मिशन पूरा किया, क्योंकि भारत से पहले चीन और जापान अपने शुरुआती मंगल अभियानों में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी सफलता नहीं थी, बल्कि इसकी लागत भी थी। पूरे मिशन पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी उस समय कई विदेशी मंगल मिशनों की तुलना में यह बेहद कम लागत वाला मिशन था। विदेशी लागत वाले मंगल मिशन इसके दुगुने और तिगुने से भी ज्यादा थे। यही वजह है कि आज भी मंगलयान को दुनिया का सबसे किफायती सफल मंगल मिशन माना जाता है। लेकिन मंगलयान सिर्फ इतिहास बनाने नहीं गया था, उसके साथ 5 वैज्ञानिक उपकरण भी भेजे गए थे, जिनका कुल वजन लगभग 15 किलोग्राम था। इन उपकरणों का उद्देश्य मंगल ग्रह को बेहतर ढंग से समझना था। सबसे पहले मैथेन सेंसर फॉर मार्स, इसका काम था मंगल के वातावरण में मैथेन गैस की खोज करना, क्योंकि मीथेन की
मौजूदगी जीवन की संभावनाओं को का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। दूसरा था मार्स कलर कैमरा। इसी कैमरे ने मंगल की बेहद खूबसूरत तस्वीरें और उसके दोनों चंद्रमाओं फोबोस और डिमोस की तस्वीरें भी पृथ्वी पर भेजी। तीसरा उपकरण था थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसने मंगल की सतह के तापमान, उसकी संरचना और खनिजों का अध्ययन किया। चौथा था लाइमन अल्फा फोटोमीटर। इसका उद्देश्य था मंगल के ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का अध्ययन करना, ताकि यह समझा जा सके कि अरबों वर्षों में मंगल का पानी कहाँ और कैसे समाप्त हुआ। और पांचवा उपकरण था मेनका यानी मार्स एक्सप्लोरनिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। इसने मंगल के बाहरी वायुमंडल में मौजूद गैसों और कणों का विश्लेषण किया। इन सभी वैज्ञानिक उपकरणों ने कई वर्षों तक लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी तक भेजी। दिलचस्प बात यह है, मंगलयान को सिर्फ 6 महीने तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की शानदार इंजीनियरिंग और ईंधन के बेहद सटीक प्रबंधन की वजह से यह मिशन करीब 8 वर्षों तक सक्रिय रहा। आखिरकार सितंबर 2022 में ईंधन समाप्त होने और पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के बाद इसरो ने आधिकारिक रूप से मिशन मंगल के समाप्त होने की घोषणा की। लेकिन क्या सचमुच यह मिशन समाप्त हो गया? शायद नहीं, क्योंकि मंगलयान ने भारत को सिर्फ मंगल तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाया, उसने भारत को और भी बड़े सपने देखने का साहस दिया। इसी अनुभव ने आगे चलकर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और आने वाले गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों की मजबूत नींव रखी। आज जब पूरी दुनिया भारत की अंतरिक्ष शक्ति की बात करती है, तो उसके पीछे मंगलयान की वह ऐतिहासिक उड़ान हमेशा गर्व के साथ खड़ी दिखाई देती है। एक सपना जो 2008 में देखा गया था, 2013 में उड़ान भरा और 24 सितंबर 2014 को पूरी दुनिया के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यही है मिशन मंगल की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान बजट से नहीं, हौसलों से तय की जाती है। दोस्तों, मैं हूं अमित नौटियाल और आप देख रहे हैं क्रिएटिव बिजनेस। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए क्रिएटिव बिजनेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमने मंगलयान 1, मंगलयान 2, मंगलयान 3 3 वीडियो डाली हैं, जिनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए मिशन और भारत की एक नई उपलब्धि के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।